पूछ रहा है कि साला कोई एक सीट तो दे दे। लहजे में बदजुबानी, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। अभी जो 2 सेकंड का आपने वीडियो देखा, ये बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और बसपा सुप्रीमो मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद हैं और मैं इनको आज कह सकता हूं कि ये बसपा के गालीबाज उभरते हुए नेता हैं। इन्होंने ये बात कब, कहाँ और किस संदर्भ में कही है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये मैं आपको वीडियो इसलिए 2 सेकंड का पहले दिखा दिया है कि ताकि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और आपको मालूम हो सके कि बहुजन समाज पार्टी की राजनीति जो बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास, फूले, साहू जी महाराज, डॉक्टर अम्बेडकर और काशीराम की वैचारिकी पर टिकी थी, जो तर्क पर टिकी थी, वो आज गालियों पर उतर आई है। जी हाँ, ये वीडियो है उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा क्षेत्र का। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र पाल के समर्थन में आकाश आनंद ने वहां पर कल एक जनसभा की थी, जिसमें लगभग 37 मिनट का ताबड़तोड़ आकाश आनंद ने भाषण दिया। उस भाषण में आकाश आनंद ने इन शब्दों का प्रयोग किया है। पहले तो मैं चैनल की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं कि हमारा चैनल इस प्रकार की भाषा का समर्थन नहीं करता है। अब मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ आपको कि ये भाषा और ये गाली किसके लिए और क्यों इस्तेमाल की गई है। आदरणीय आकाश आनंद बसपा के कोऑर्डिनेटर जो है वो, जैसा मैंने बताया कि नगीना में अपने प्रत्याशी सुरेंद्र पाल के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। भाषण के मध्य में उन्होंने नगीना लोकसभा क्षेत्र पर आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के संस्थापक और आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चंद्रशेखर रावण पर निशाना साधते हुए इन शब्दों का इस्तेमाल किया है और उन्होंने क्या क्या कहा है चंद्रशेखर आज़ाद को, वो भी मैं पहले आपको सुनवा देता हूं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार आकाश आनंद इतने बौखलाए हुए क्यों हैं। साथियों, ये आदमी अपने आप को मसीहा बताता है। ये आदमी कहता है कि मैं सड़क पे उतरूंगा अपने समाज के लिए, आंदोलन करता है, झगड़ता है, लड़ता है, हमारे युवा साथियों को लेके पहुंच जाता है। फिर क्या होता है, हमारे युवा साथियों पे मुकदमे होते हैं और जैसे ही मुकदमे होते हैं वे बेचारे ढूंढते फिरते हैं कि भाई साहब हमें बचाओ। वो आदमी फिर यहां से छोड़ के दूसरी जगह भाग जाता है, वहां पे आंदोलन करता है और इस कारवां में हमारे सभी युवा साथियों पे मुकदमे दर्ज कराता जा रहा है। अगर आप पे एक बार मुकदमा दर्ज हो गया साथियों, तो सरकारी नौकरी मिलने में मुश्किल हो जाएगी, रोजगार मिलने में मुश्किल होगा। ये आपको आज गरम खून नहीं दिखा के, इमोशनल करके आपको सड़कों पे ले जा रहा है और बाद में फंसा रहा है। साथियों, अभी पिछले कुछ दिनों में इस व्यक्ति ने अपनी पूरी जी जान लगा दी कि वो इंडिया अलायंस में घुस जाए। किसी तरह अगर इंडिया अलायंस में घुस गए तो भाई अपनी एक सीट निकाल लेंगे। बेचारा घबराता है कि अपने आप लड़ना पड़ जाए तो जमानत जब्त हो जाएगी। परंतु साथियों, बेचारे की किस्मत इतनी खराब कि इंडिया अलायंस में होके भी बेचारा बेघर घूम रहा है। पूछ रहा है कि साला कोई एक सीट तो दे दे भाई। अब अपनी खुद की पार्टी से लड़ना पड़ रहा है। भाई साहब आजकल जीतने के लिए क्या क्या नहीं कह रहे। वो ऐसी ऐसी बेतुकी बातें करता है कि अब उसकी और बातें करेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से आकाश आनंद लाल पीले हो रहे हैं। कह रहे हैं कि एक आदमी है जो युवाओं को बरगलाता है, रोड पर लाता है, आंदोलन करता है और फिर गायब हो जाता है और हमारे युवाओं के ऊपर मुकदमे होते हैं तो नौकरी नहीं मिलेगी। पहला सवाल मेरा आकाश आनंद जी से, ये बताएं थोड़ा सा कि वर्तमान समय में कितने लोगों को नौकरियां मिली हैं। क्या बहुजन समाज पार्टी ने जब 10 साल तक कांग्रेस की सरकार को समर्थन दिया, मनमोहन सिंह सरकार को, तो लोगों को केंद्र सरकार में कितनी नौकरी दिलवाई थी? इस बात का जवाब आकाश आनंद जी दें। क्यों? क्योंकि चंद्रशेखर रावण ना तो कभी सत्ता में हैं और ना कभी वो सिस्टम में रहे हैं, तो वो किसी को नौकरी नहीं दिलवा सकते। लेकिन जिस नौकरी का जिक्र आकाश आनंद यहाँ कर रहे हैं कि भविष्य खराब हो जाएगा, तो आकाश आनंद पहले ये बताए, उनकी पार्टी ये बताए कि बहुजन समाज पार्टी ने जब 10 साल तक मनमोहन सिंह सरकार को समर्थन दिया तो कितने मंत्री बनवाए, कितने चेयरमैन बनवाए, कितने लोगों को, दलित समाज के लोगों को जो 2 बैकलॉग था, क्या वो उन्होंने पूरा करवाया? क्या कोई उन्होंने नया बिल पास करवाया जो दलितों के भले के लिए हो? क्या उन्होंने
रिजर्वेशन में प्रमोशन का बिल पास करवाया? क्या उनकी सरकार ने और बहन जी ने निजी क्षेत्र में आरक्षण की जो लंबे समय से मांग चल रही है वो उन्होंने पास करवाई? नहीं। मैं फिर वही कहूँगा कि आकाश आनंद जी की ये भाषा चंद्रशेखर रावण के जो उभार है उसको लेकर के है। मैं ना तो आकाश आनंद का कोई विरोधी हूं और ना मैं चंद्रशेखर की पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन एज ए पत्रकार, एज ए एक्टिविस्ट मैं ये कह सकता हूं कि वर्तमान हालातों में जिस प्रकार से चंद्रशेखर रावण ने पिछले 5-6 साल से रोड पर समाज के हक हकूक़ की लड़ाई लड़ी है, मैं उसके लिए सलाम करता हूं, मैं उसके लिए नमन करता हूं। अगर वो भीम आर्मी, वो और उनका संगठन भीम आर्मी रोड पर पूरे देश में दलित समाज के, बहुजन समाज के हक हकूक़ की लड़ाई नहीं लड़ते तो शायद शोषण अत्याचार और ज़्यादा होते, लोगों की FIR तक भी नहीं हो पाती, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के तो जिला अध्यक्ष, मंडल कोऑर्डिनेटर और बड़े नेता जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं। वो तो जैसा आकाश आनंद जी इस वीडियो में कह रहे हैं कि आप वोट दीजिए, वोट दे करके हमें जिताइए, हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। जब तक सरकार नहीं बनेगी तब तक किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर सरकार बनाना ही समस्याओं का समाधान है तो जैसा मैंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के लोग और आकाश आनंद इस बात का जवाब दें कि आपने 10 साल तक केंद्र की सरकार चलवाई, मनमोहन सिंह की सरकार की, तो बदले में क्या लिया? उसके बावजूद भी आप उत्तर प्रदेश में 4-4 बार मुख्यमंत्री रहे, एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार रही, तो क्या दलितों का शोषण अत्याचार रुक गया? नहीं। आपके 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी अगर उत्तर प्रदेश में दलित दूल्हे की घोड़ी पर बारात नहीं निकलती और आपका कोई कार्यकर्ता वहां नहीं पहुंचता है, चंद्रशेखर रावण वहां पहुंचता है, तो फिर आपको यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि यह आदमी आपको बरगला रहा है। मैं इतना तो कह सकता हूं कि चंद्रशेखर रावण कम से कम आज की तारीख में एक उम्मीद बना है। अगर चंद्रशेखर रावण ने इंडिया गठबंधन में 1 सीट मांगी या ज़्यादा सीट या कम सीट मांगी, उनका समझौता नहीं हुआ, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीति में तोल मोल चलता है। पिछली बार 2019 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, RLD और कांग्रेस चारों दल मिलकर के लड़े थे और तब जाकर के बहुजन समाज पार्टी की 10 लोकसभा सीट आई थी। उससे पहले 2014 के चुनाव में बसपा का खाता भी नहीं खुला था और 2024 में बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही है। आकाश आनंद जी कह रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण की जमानत जब्त हो जाएगी। मैं नगीना घूम करके आया हूँ, इतना तो मैं कह सकता हूँ कि वहाँ किसकी जमानत जब्त होने वाली है यह आकाश आनंद जी को 4 जून को पता चल जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र पाल अपनी जमानत बचा पाएंगे। रहा सवाल चंद्रशेखर रावण का कि वो चुनाव जीतेंगे या हारेंगे, ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि चंद्रशेखर रावण वहाँ आज की तारीख में जीत की ओर बढ़ रहे हैं। आकाश आनंद ने जिस प्रकार से जिस भाषा का इस्तेमाल किया है ये निंदनीय है। किसी भी प्रकार से राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर की इस प्रकार की भाषा का मैं समर्थन नहीं करता हूं। ये भाषा गैर संवैधानिक है और ख़ास तौर से फूले अम्बेडकरी आंदोलन के व्यक्ति की तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। ये भाषा एक सड़क छाप नेता की है। इस प्रकार की भाषा का मैं और मेरा चैनल निंदा करता है। आकाश आनंद के इस भाषा से आप कितने संतुष्ट हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए। और चंद्रशेखर रावण पर जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, जो लोग अपने घर में या अपनी माँ की कोख से सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, वो इस बात को भी बताएं कि उन्होंने इस समाज की भलाई के लिए क्या किया है और इस समाज के लिए कितनी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी हैं। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस पूरे वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।